हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स कुछ भी रिक्वायर होगा वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अब आप मुझे पहले एक बात बताओ, हमने एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में दो लीनियर इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा। दैट इज कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ पे, वो हम सीख चुके। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा। अगर आपने नहीं पता आपको कैसे ड्रॉ करना है तो एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख लेना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम दो लाइंस को या फिर दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ग्राफ पे। भाई लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई या तो दो लाइंस हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट केस हो गया हमारा। या तो हम दो लाइंस को पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जो सोल्यूशंस आएंगे वो पैरेलल होंगे। या फिर सेकंड क्या होगा, वो दो लाइंस जो हम ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब इंटरसेक्ट वो ऐसे भी कर सकती हैं, इस तरीके से भी कर सकती हैं, किसी भी तरीके से करेंगी, लेकिन इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, तो दूसरा केस हो गया हमारा इंटरसेक्ट करेंगी। पहला केस हो गया हमारा पैरेलल, दूसरा केस क्या हो गया हमारा, दूसरा केस हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये मैं पेयर की बात कर रहा हूं, जो हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। और थर्ड केस क्या होगा कि वो जो लाइंस होंगी वो ओवरलैप करेंगी। भाई एक लाइन हमारी ऐसे आई, हो सकता है कि दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसे ओवरलैप कर जाए, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस ओवरलैप को हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। अब ध्यान से सोचो, सिर्फ यही तीन केस हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। या तो वो दो लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर बिल्कुल ओवरलैप कर देंगी। ओवरलैप, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो यही तीन केस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और आपने अगर सिर्फ एक चार्ट पढ़ लिया, मैं आपको सिर्फ एक चार्ट बताऊंगा, अगर आपने ध्यान से ये समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज 3.2 ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसका टॉपिक है चार्ट का, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि हम लीनियर इक्वेशंस को, जब हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को शो करते हैं तो ग्राफिकली क्या सोल्यूशन आ सकता है उसका। तो या तो वो पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो इसमें तीन केस बन सकते हैं। या तो पहला केस क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी। दूसरा केस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। या तो पैरेलल लाइंस लिख लेते हैं, पैरेलल लाइंस, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर थर्ड केस क्या हमने पढ़ा, कोइंसिडेंट। दैट इज एक के ऊपर एक लाए करेंगे। तो लिख लेते हैं कोइंसिडेंट। तो पहली बात समझ में आ गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैसे होगा। पैरेलल लाइंस हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर कोइंसिडेंट। अब देखो इनके सॉल्यूशंस देखते हैं कैसे होंगे। सॉल्यूशन से पहले देखो कि मेरा मतलब क्या है। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि कॉमन पॉइंट। अब ध्यान से देख के बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? नो, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है, क्या इन दोनों लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट आएगा? तो पैरेलल अगर लाइंस होंगी फर्स्ट केस में हमारे, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक कॉमन पॉइंट आता है, दैट इज वन सोल्यूशन होगा हमारा, वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, और तीसरा केस क्या होगा हमारा, ओवरलैप। दैट इज एक के ऊपर एक, दोनों लाइन एक के ऊपर एक होंगी, तो इसमें हमारे क्या होंगे, मैनी सोल्यूशंस। या तो आप मैनी सोल्यूशंस लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इनफाइनाइट सोल्यूशंस, कि बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं।
बात समझ में आ गई भाई? जब एक के ऊपर एक लाइन लाया करेगी तो कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो वो दोनों लाइंस पे ही आएंगे, तो इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो सेकंड जो हमारी लाइन थी वो थी सोल्यूशंस की ग्राफ में, मतलब जो मैं टेबल सिखा रहा हूँ आपको, तो हमारे टेबल में सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस है, खुद सोचो पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसके नीचे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सोल्यूशंस का मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, तो इसमें नो सोल्यूशन। दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वन सोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो यूनिक सोल्यूशन, तो आप इसमें लिख सकते हो वन सोल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हो यूनिक सोल्यूशन। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना। अब देखो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो सोल्यूशंस वाला हमारा टेबल में समझ में आ गया। अब देखो रेशियोज पे बात करते हैं। अब देखो रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। रेशियोज को ध्यान से समझना, क्योंकि रेशियोज से ही हमारी सारी चीजें इंटरलिंक है। अगर रेशियोज समझ में आ गया तो आप ये सारी चीजें आसानी से निकाल पाओगे। अब देखो पहले आपको समझाता हूं कि रेशियोज का मतलब क्या है। रेशियोज का मीनिंग क्या है, पहले मुझे आप बताओ कि जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है इन टू वेरिएबल्स। वो होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारी एक हो गई इक्वेशन। अगर मुझे दूसरी इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, इसे फिर से लिखूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों को सेम है, तो इन्हें डिफरेंट करने के लिए क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2। दैट इज ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, जिसमें हमारे a b और c तो कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल। तो दो इक्वेशंस क्या हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इक्वेशंस को देख के ही बता सकते हैं कि हमारे सोल्यूशंस कैसे आएंगे। नो सोल्यूशन आएगा, वन सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे, या फिर पैरेलल लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, या फिर कोइंसिडेंट। तो देखो अगर सपोज हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, तो इन्हें देख के कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे कौन से सोल्यूशंस आएंगे। तो देखो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आएगा। दैट इज हमें a1 b1 c1 पता है और a2 b2 c2 पता है। तो अगर इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो क्या होती हैं हमारी जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। समझ में आई बात? अगर दो इक्वेशंस दे रखी हो और उसमें आप a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि पैरेलल लाइंस होंगी, और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो हमारा नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप देख के बता सकते हो। ऐसे ही अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देख लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर डायरेक्ट ये आ जाए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और आपको पता है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो वन सोल्यूशन होता है। दैट इज आपको सिर्फ रेशियोज निकालने आ गए तो इससे आप सब कुछ बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वन सोल्यूशन होगा। अब देखो थर्ड केस देख लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होगा हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हुआ, तो हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, तो तीनों केस समझ में आ गए। यहां पे लिख के बता देता हूं आपको। अगर रेड पेन से कर देते हैं, डिफरेंट हो जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आया, तो क्या होगा हमारा, पैरेलल लाइंस और नो सोल्यूशन। ऐसे ही अगर a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड वन सोल्यूशन। एंड ऐसे ही अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 हुआ, तो कोइंसिडेंट लाइन्स एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इसके लिए आप ये चीज नोट कर लेना कि हमारी जो हमने दो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिए वो क्या लिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई रेशियोज की, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मैंने क्या समझाया। पहले जनरल इक्वेशंस लिखो, फिर ये रेशियोज के बारे में लिखो, तो इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये भी बहुत आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, लास्ट कॉलम पढ़ लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ये हम इसके बेसिस पे ही पढ़ेंगे कि हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, या फिर हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कैसी होंगी, और अगर कोइंसिडेंट है तो कैसी होंगी। तो देखो पहले इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। भाई मैं कह रहा हूँ अगर दो लाइंस पैरेलल आ रही हैं, सपोज ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है, या फिर नो सोल्यूशन है, तो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि हमारा किसी काम का नहीं, या फिर आप कह सकते हो कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे आप अगर क्रिकेट देखते हो तो कोई प्लेयर अगर इनकंसिस्टेंट होता है, दैट मीन्स वो रन नहीं मार रहा, दैट इज उसकी फॉर्म नहीं है, दैट इज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर हो गए कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं देते। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप खुद ही सोचो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, दैट इज सोल्यूशन दे रही हैं। ठीक है, एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है तो वन सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, दैट मीन्स ये लाइंस कैसे हो गई, कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होगा इसमें, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमारा वन सोल्यूशन आता है, इसका मतलब कंसिस्टेंट हो गया। अब कोइंसिडेंट लाइंस का सोचो क्या होगा, बहुत सारे सोल्यूशंस देती है, मैनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। तो ये क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट। जब भी आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो कंसिस्टेंट ही आएगा, दैट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, या फिर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बात समझ में आ गई। पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट देता है यूनिक सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट हो गया, और कोइंसिडेंट लाइंस हर समय ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो अगर आपने ये वाला चार्ट पढ़ लिया, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सोल्यूशन, रेशियोज एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से इसे नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी चार्ट के बेसिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब जल्दी से आपको एक बात और बताता हूँ, उसके बाद हमारी वीडियो फिनिश, कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्वेश्चंस देखो ऐसे आएंगे, वो हमें दो इक्वेशंस दे देगा। सपोज इक्वेशंस दी उसने 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, और दूसरी हो गई 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, वो कहेगा ये इक्वेशंस मैंने आपको दे दी, अब बताओ क्या ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस की है। या फिर वो आपको ये इक्वेशंस दे देगा और कहेगा बताओ क्या ये नो सोल्यूशन देगा, वन सोल्यूशन देगा, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। और ऐसे ही पूछ सकता है दो इक्वेशंस देके, क्या ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है, या फिर ऑलवेज कंसिस्टेंट पेयर है। तो आप क्या करोगे, इनके रेशियोज निकालोगे। भाई A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल लो। अब अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी सारी। ऐसे ही अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ रहा है, तो ये सब चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें देखो 5 है, ये चीज़ हो गई हमारी A1। भाई अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ इससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 से, तो हमारा A1 क्या हो गया, A1 इक्वल्स टू 5, B1 इक्वल्स टू -4, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम सब चीज़ें जो साइन होगा उसके साथ लेंगे। ऐसे C1 क्या हो गया हमारा 8। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी B1, ये हो गई हमारी C1।
ऐसे ही देखो, इसे कर लो, इससे कंपेयर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से, तो हमारा a2 क्या हो गया 7, b2 क्या हो गया हमारा +6 और c2 क्या हो गया हमारा -9। अब चाहे तो इन्हें अपॉन में लिखना आप, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और सारी कंडीशंस चेक हो जाएंगी। जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही सब था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.2 में। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।